हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे अबाउट द बायोमैकेनिक्स ऑफ द हिप जॉइंट। तो सबसे पहले हम एक ब्रीफ ले लेते हैं अबाउट द हिप जॉइंट एनाटमी। तो बच्चों, हिप जॉइंट को हम टेक्निकल टर्म्स में और क्या क्या बोलते हैं? कॉक्सा फिमोरल जॉइंट या फिर फिमोरो एसेटाबुलर जॉइंट। ठीक है, अब ये जो हिप जॉइंट होता है, वैसे तो हम सबको पता है कि ये किस किस के बीच में बनता है, यानी कि पेल्विस का जो एसेटाबुलम है वो, और हेड ऑफ फीमर, यानी कि फीमर एक अलग बोन है, पेल्विस एक अलग बोन है, एसेटाबुलम एंड हेड उनके पार्ट्स हैं। तो फीमर का हेड और पेल्विस का एसेटाबुलम जब साथ में मिलते हैं तो बनता है हमारा हिप जॉइंट। अब ये किस तरीके का जॉइंट होता है? दिस इज डायआर्थ्रोडियल बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, अब इसकी ब्लड सप्लाई की बात करें बच्चों, तो ब्लड सप्लाई हिप जॉइंट की कौन कौन सी होती हैं? ऑब्ट्यूरेटर आर्टरी, टू सर्कमफ्लेक्स आर्टरी एंड टू ग्लूटियल आर्टरी। एंड अगर नर्व सप्लाई की बात करें हिप जॉइंट की, तो कौन कौन सी नर्व सप्लाई करती हैं? फिमोरल नर्व, नर्व टू रेक्टस फेमोरिस, एंटीरियर डिवीजन ऑफ ऑब्ट्यूरेटर नर्व, नर्व टू क्वाड्रेटस फेमोरिस एंड द सुपीरियर ग्लूटियल नर्व। हिप जॉइंट की रेस्टिंग पोजीशन क्या होगी? जैसे इमेज में आपको दिख रही होगी, 30 डिग्री फ्लेक्शन, 30 डिग्री एबडक्शन एंड लेटरल रोटेशन। क्लोज पैक पोजीशन क्या है बच्चों? फुल एक्सटेंशन, एबडक्शन एंड मीडियल रोटेशन। इसके अगर कैप्सुलर पैटर्न की बात करें हिप जॉइंट के, तो सबसे पहले आता है मीडियल रोटेशन प्लस फ्लेक्शन, देन देयर इज लॉस ऑफ एबडक्शन, देन एक्सटेंशन, एंड में थोड़ा एबडक्शन और लेटरल रोटेशन जाता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगी ऑब्वियसली, क्योंकि ये एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। ठीक है, अब बच्चों अगर हम हिप जॉइंट की स्टेबिलिटी की बात करें, तो हिप जॉइंट की जो, देखो ये वैसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, 360 डिग्री घूमता है, ठीक है, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है इसका, बट इसकी स्टेबिलिटी भी उतनी ही अच्छी है। क्यों? क्योंकि जो फीमर का हेड है, आप देख रहे हो वो कितने, देख रहे होगे इस इमेज में, वो कितने अच्छे से एसेटाबुलम के अंदर प्लेस्ड है। तो ये इतना अंदर डीपली जाके प्लेस है, तो इससे इस जॉइंट को बहुत अच्छी स्टेबिलिटी मिलती है। क्योंकि अगर ये बाहर बाहर से होता, इतना अंदर नहीं होता, तो शायद इतनी हिप जॉइंट पे स्टेबिलिटी नहीं होती। राइट, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? जो हिप जॉइंट है उसका प्रॉक्सिमल और डिस्टल सरफेस को हम अच्छे से पढ़ेंगे, यानी कि पेल्विस का एसेटाबुलम और फीमर का हेड। तो प्रॉक्सिमल आर्टिकुलर सरफेस कौन सी है हिप जॉइंट की? एसेटाबुलम है। ठीक है, अभी एसेटाबुलम क्या होता है बच्चों? ये एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो कहाँ लोकेटेड होता है? पेल्विस के लेटरली, यानी कि इस इमेज में आप देख रहे होगे, ये जो पूरा रिंग है इसको हम कहते हैं पेल्विक रिंग, ठीक है, या फिर इस पूरे रीजन को हम पेल्विस भी कह देते हैं। तो जो एसेटाबुलम है वो लेटरली होता है, यानी कि साइड में प्लेस होता है। कॉनकेव सॉकेट होता है। कॉनकेव क्यों होता है? ताकि हेड ऑफ फीमर इसमें आके आराम से रेस्ट करे, इसमें लग जाए। ठीक है, साइड्स में लोकेटेड होता है। अब बच्चों, जो ये एसेटाबुलम होता है, ये हिप बोन के 3 पार्ट से मिलके बनता है। हमें पता है हिप बोन के 3 पार्ट्स हैं, प्यूबिस, इस्कियम एंड इलियम। तो प्यूबिस 1/5 बनाता है एसेटाबुलम का, इस्कियम 2/5 बनाता है, और जो बचा हुआ होता है वो बनता है इलियम से। अब अगर एसेटाबुलम की मैं टेक्निकल टर्म्स में आपको पोजीशन बताऊं, वैसे तो हम बोल देते हैं कि जो एसेटाबुलम है वो लेटरली प्लेस्ड है ऑन द पेल्विस, बट इसके अगर पोजीशनिंग की बात करें तो 50 डिग्री लेटरली, 20 डिग्री इंफीरियरली एंड 20 डिग्री एंटीरियरली, बायोमैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब बच्चों जो एसेटाबुलम की पेरीफेरी होती है, यानी कि जो बाउंड्री होती है, वो किससे कवर होती है? हाइलिन कार्टिलेज से। ठीक है, तो ये एक हॉर्स शू शेप कार्टिलेज होता है जो कि आर्टिकुलेट करता है फीमर के साथ। जो इंफीरियर सरफेस होती है इस कार्टिलेज की, यानी कि इस हॉर्सशू शेप स्ट्रक्चर की, उसके अंदर एक नॉच होती है जिसे हम कहते हैं एसेटाबुलर नॉच। तो ये जो नॉच होती है ना बच्चों, ये कवर होती है, किससे कवर होती है? ट्रांसवर्स एसेटाबुलर लिगामेंट के, और इस लिगामेंट को हम फीट ऑफ हॉर्सशू भी कह देते हैं। देखो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, एक एसेटाबुलर नॉच है लेफ्ट हैंड साइड डायग्राम में, जो कि पिंक कलर से दिखाया हुआ है। ठीक है, अब बच्चों ये जो ट्रांसवर्स एसेटाबुलर लिगामेंट है, अब देखो मैंने कहा था एसेटाबुलर नॉच के ऊपर ये लिगामेंट आ गया, तो बीच इस क्या बन गया? एक टनल बन गया, एक सुरंग टाइप बन गई छोटी। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं फाइब्रो ऑशियस टनल। ठीक है, इसके अंदर से हमारी ब्लड वेसल्स पास होती हैं
टू द डीपेस्ट पार्ट ऑफ एसिटाबुलम, मतलब एसिटाबुलम का जो सबसे क्योंकि कॉनकेव है ना, तो सबसे अंदर वाले हिस्से तक आपकी ब्लड सप्लाई जानी चाहिए, तो वो कहाँ से जाती है, इसी टनल के थ्रू जाती है एसिटाबुलर फॉसा तक। अब ये जो सबसे अंदर वाला हिस्सा होता है ना बच्चों एसिटाबुलम का, ये किसी भी बोन के साथ, मतलब फीमर के साथ ये आर्टिकुलेट नहीं करता, ठीक है, और इसके अंदर फाइब्रो इलास्टिक फैट होता है। जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे डायग्राम में क्लियरली दिखाया हुआ है ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट और एसिटाबुलर फॉसा, राइट। अब हम बात करते हैं बच्चों एसिटाबुलर लेब्रम की। अब जो पेरिफेरी है एसिटाबुलम की, इट इज़ कवर्ड बाय अ वेज शेप्ड फाइब्रोकार्टिलेज कॉल्ड द एसिटाबुलर लेब्रम। जैसे कि आपने पढ़ा होगा शोल्डर में भी हमारे लेब्रम होता है, ऐसे ही हिप जॉइंट में एसिटाबुलम पे भी लेब्रम होता है, ठीक है। इट इज़ एनालॉगस टू द मेनिस्काई ऑफ नी एंड द लेब्रम ऑफ द शोल्डर, जो कि अभी हमने बात करी। अब इसके फंक्शंस क्या हैं, लेब्रम होना क्यों ज़रूरी है। देखो, एक तो जो हमारा एसिटाबुलम है वो पहले से ही कप शेप है, कॉनकेव शेप में है, ऊपर से उसकी पेरीफेरी पे ये वाला कार्टिलेज आके लग गया, लेब्रम लग गया, तो वो और डीप हो गया, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, कॉनकेविटी जो है एसिटाबुलम की वो और बढ़ रही है, और अगर कॉनकेविटी और बढ़ रही है मतलब स्टेबिलिटी भी इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। नेगेटिव इंट्रा आर्टिकुलर प्रेशर मेंटेन करने में ये हेल्प करता है लेब्रम। ऑल्सो जो फोर्स आती है, ठीक है, क्योंकि हमारा बॉडी वेट, अपर बॉडी वेट तो हिप पे ही आएगा ना एसआई जॉइंट के बाद, और नीचे से जॉइंट रिएक्शन फोर्स भी आएगी, तो उस फोर्स को भी डिक्रीज़ करता है, ट्रांसमिट करता है अच्छे से। जो नर्व एंडिंग होती है लेब्रम के अंदर, वो हमारा सेंसरी फीडबैक भी प्रोवाइड करवाती हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों डिस्टल आर्टिकुलर सरफेस की। तो डिस्टल आर्टिकुलर सरफेस क्या है, हिप जॉइंट की हमारा हेड ऑफ फीमर, कंप्लीट फीमर नहीं होती। जब भी आपसे हिप जॉइंट पूछा जाएगा तो यू विल ऑलवेज से हेड ऑफ फीमर, ठीक है। तो जो हेड ऑफ फीमर है आप इस इमेज में देख रहे हो, ये 2/3 ऑफ अ स्फेयर बनाता है, बल्कि जो एसिटाबुलम है इट फॉर्म्स हाफ ऑफ अ स्फेयर।